हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में, जहां हम इंडियन स्टॉक मार्केट या स्टॉक मार्केट की जो भी डिफिकल्ट चीजें हैं आपको आसान भाषा में समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, ये सारी बातें हम आपको आसान भाषा में समझाएंगे। तो आपको अगर हमारा ये कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आज का हमारा सब्जेक्ट है कि शेयर मार्केट क्यों है। हम आगे तो पढ़ने वाले हैं कि शेयर मार्केट क्या है, उसमें कैसे काम करते हैं, टेक्निकल एनालिसिस कैसे करते हैं, फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। लेकिन उससे भी पहले आज की इस वीडियो में समझेंगे कि आखिर शेयर मार्केट है ही क्यों, आखिर उसकी जरूरत क्यों पड़ी। तो आप वही हम आज एक वीडियो के माध्यम से या एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो सपोज एक एग्जांपल से हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो समझते हैं। सपोज हमारे पास एक एग्जांपल है राज नाम का, जो एक बिजनेस चलाता है। उसकी कंपनी का नाम XYZ है। हमें एक एग्जांपल लिया है और वो कंपनी का सोल ओनर है। मतलब वो उस कंपनी का 100% मालिक है। उसको किसी को कुछ देना नहीं है, पूरे पैसे उसी ने लगाए हैं। उसके पास जो आइडिया था उसका खुद का था। उसने उसने सोचा कि ये आइडिया अगर काम कर गया तो आगे चल के वो बहुत बड़ा बिजनेस बन सकता है। और यही आइडिया सोच के उसने काम किया। तो समझ लो उसने 5 साल या फिर 10 साल उस आइडिया पे काम किया और उसको उसका आइडिया चल गया। मतलब उसकी मार्केट में रीच बन गई, उसके मार्केट एस्टेब्लिश हो गया और उसका अच्छे कस्टमर मिल गए। और उसको लगता है कि ये बिजनेस बहुत बड़े स्केल पे हो सकता है, या मतलब एक कंट्री वाइज हो सकता है, या ये बिजनेस पूरे वर्ल्ड में भी फैल सकता है। तो उसके लिए उसको बिजनेस का एक्सपांशन करना है, बिजनेस ग्रोथ या बिजनेस एक्सपांशन करना है। तो आप जानते हैं कि कोई भी बिजनेस एक्सपांशन करना है तो उसके लिए फंड की जरूरत होती है। फंड माने पैसा। आप कहाँ से पैसा लाते हो उसके भी डिपेंड करता है। तो उसको समझते हैं। फंड, वो पहले फंड के लिए अपने फैमिली के पास जा सकता है, अपने माता पिता हो गया, कोई उनका बड़ा रिलेटिव हो गया जिनके पास पैसा है, वो वहां से उनको पैसे मांग सकता है। दूसरा है बैंक। बैंक के पास वो जा सकता है। बैंक की फैसिलिटी ऐसी है कि आप बैंक में जाओगे, बैंक को अपना आइडिया बताओगे, आपका बिजनेस कैसे ग्रोथ होता है, उसमें क्या फ्यूचर पॉसिबिलिटीज है। ये सारे कॉन्सेप्ट आपको बैंक को समझाने पड़ेंगे। और बैंक को अगर आपको कॉन्सेप्ट पसंद आए तो अब जाके आपको बैंक में पैसे देंगे। या तीसरा ऑप्शन है मार्केट। आज मार्केट से भी पैसे उठा सकता है। बड़े बड़े मार्केट में ब्याज पे पैसे देने वाले लोग रहते हैं, उनसे मार्केट में पैसे उठा सकता है। तो उसके पास ये 3 ऑप्शन है जिसके कारण वो बैंक से या फंड जमा कर सकता है। लेकिन राज को 100 करोड़ की जरूरत है। 100 करोड़ बहुत बड़ा अमाउंट होता है। और शायद किसी फैमिली के पास भी ना हो, बैंक भी उसको देने को तैयार ना हो, या मार्केट वाला भी उतने बड़े पैसे का रिस्क लेने के लिए तैयार ना हो। तो उसके लिए फिर क्या करना पड़ेगा, उसको बोलना पड़ेगा, लोगों के पास जाना पड़ेगा, पीपल के पास जाना पड़ेगा। और उनको बोलना पड़ेगा कि आप मेरे बिजनेस में फंड डालो, आप मेरे कंपनी के थोड़े भागीदार बन जाओ कुछ परसेंट के, और आप मेरे बिजनेस में भागीदार बन जाओ। और उसको लोगों को अपना कॉन्सेप्ट समझाना पड़ेगा कि ये बिजनेस कैसे ग्रोथ हो सकता है। इसके पूरे फाइनेंशियल आपको समझाने पड़ेंगे। प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट हो गया, कैश फ्लो हो गया, सारी चीजें आपको समझानी पड़ेगी। और उसके बाद ये सब आपको पब्लिक से पैसा लेना है तो उसके लिए आपको अपनी कंपनी को एक जगह पे लिस्टेड करना पड़ेगा। फिर वहां से लोग आपकी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो ये लिस्टिंग करने के लिए और फंड लाने के लिए जो एक आपको एस्टेब्लिशमेंट लगेगी, उसको ही बोलते हैं शेयर मार्केट। तो ये सब सारी चीजें करने के लिए आपको शेयर मार्केट की जरूरत पड़ेगी। इसीलिए शेयर मार्केट एग्जिस्ट करता है।